हेलो दोस्तों, वेलकम टू जस्ट गाइडलाइंस। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे गांधी युग, गांधी इरा का दूसरा पार्ट। तो जिन्होंने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा वो पहला पार्ट को देख लें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक हैं, कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, कौन जलियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? तो किसने किया है? मॉन्टेग्यू ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द आर्टिकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा कहाँ से आरंभ किया था? तो डांडी से शुरू किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग की अधिवेशन में पाकिस्तान की सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? यह महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की आंख से आंसू पोंछना होगा, यह कथन किसका है? तो यह महात्मा गांधी जी का कथन है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मुंबई से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो वर्ष 1920 और 1 अगस्त को शुरू किया था, यानी 1 अगस्त 1920 को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का ट्रायल किस स्थान पर किया गया था? पिट्सबर्ग में ट्रायल किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। अगला क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, चटका षड्यंत्र से संबंधित था, तो कौन संबंधित था? सूर्य सेन। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था? तो बंगाल प्रांत में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिप्स योजना के संबंध में किसने कहा था कि यह एक दिवालिया बैंक पर बाद की तिथि का दिया हुआ चेक है? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पर किया? तो वर्धा में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो वह जेल है बांकीपुर जेल। अगला क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की किस वर्ष भारत आया? 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना कब घोषित की गई? 3 जून 1947 को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार ने भारत कब तक छोड़ देने की घोषणा की थी? जून 1948 तक।
अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन में कौन सा दल सत्ता में था? तो लेबर दल सत्ता में था। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता होने के पश्चात भारतीय शासकों का विलय करने का महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो यह है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? 18 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? तो पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को हुआ। पाकिस्तान निर्माण के सदैव कट्टर विरोधी कौन है? अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान सभा में कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, किस ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, कौन अमेरिकी पत्रकार था जो महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? लुई फिशर। अगला क्वेश्चन है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अगला क्वेश्चन है, अलहीलाल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार के निर्माण की बात कही गई थी? तो कैबिनेट मिशन में। जिन्ना ने पाकिस्तान निर्माण कराने के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को आंदोलन शुरू किया? तो सीधी कार्रवाई आंदोलन शुरू किया। अगला क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सचिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है, वानर सेना और मंजली सेना की आंदोलन से संबंधित है? तो वानर सेना और मंजली सेना सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो 27 मार्च 1947 को। हिंदू यू ऑफ लाइफ किसकी कृति है? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कृति है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? 1926 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 17 अक्टूबर 1920 को। अगला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था? तो यह नागपुर में हुआ था। पश्चिमी सीमा प्रांत के काबियाली लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किसे मलंग बाबा कहा? तो महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 8 अगस्त 1940 को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो
तो अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो मीराबेन। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा, पहला पार्ट भी देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।